हेलो पीपल, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस डिस्कस करेंगे। ये केस रिलेटेड है फॉल्स रेप एंड डाउरी के मामले से। ये जो केस है, इस केस का पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आप लोगों को बता देती हूँ। एक हस्बैंड ने जो है केस फाइल किया था अपने वाइफ के अगेंस्ट फैमिली कोर्ट में, जिसमें उन्होंने डिवोर्स की मांग की थी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मेंटल क्रूरलिटी। क्यों, किस बात की मेंटल क्रूरलिटी उनके ऊपर हो रही थी? उनके ऊपर फॉल्स रेप की और डाउरी के एलिगेशंस लगाए गए थे। ठीक है। उसके बाद जब उन्हें फैमिली कोर्ट के द्वारा डिवोर्स ग्रांट कर दिया गया, सारी चीजें सही थी, तो वाइफ ने अपील फाइल कर दी हाई कोर्ट में। अब आगे की कहानी हम लोग देखते हैं। द कोर्ट वाज डीलिंग विद एन अपील फाइल्ड बाय अ वुमन चैलेंजिंग अ फैमिली कोर्ट ऑर्डर ऑफ नवंबर 11 2021। नवंबर 11 2021 में फैमिली कोर्ट का ऑर्डर आया था, जिसमें उन्होंने डिवोर्स ग्रांट कर दिया था हस्बैंड को ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मेंटल क्रूरलिटी। ठीक है। ये जो मेंटल क्रूरलिटी है, ये हमारा सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट में ऐसा लिखा हुआ है कि जो हस्बैंड है वो डिवोर्स जो है क्लेम कर सकते हैं मेंटल क्रूरलिटी के ग्राउंड्स पर। They were married on November 24, 2012. Wife left matrimonial home on February 19, 2014. नवंबर 24 2012 में इनकी शादी हुई थी और 2 साल के अंदर अंदर जो है वो वाइफ इनको छोड़ करके चली गई। ठीक है। शी अलेज्ड दैट द हस्बैंड नेवर गेव हर द स्टेटस ऑफ हिज लीगली वेडेड वाइफ एंड दैट ऑन February 17, 2014 हर ब्रदर इन लॉ अटेम्प्टेड रेप ऑन हर। इन्होंने क्या कहा, वाइफ ने ये बात कही कि इन्होंने, उनके हस्बैंड ने कभी भी उनको लीगली वेडेड वाइफ का कभी भी पत्नी का दर्जा दिया ही नहीं, और 17 फरवरी 2014 में इनके ब्रदर इन लॉ ने उनके ऊपर रेप भी अटेम्प्ट करने की कोशिश करी। शी फर्दर स्टेटेड दैट द हस्बैंड एंड हिज फैमिली वुड टॉन्ट हर फॉर बीइंग हैंडीकैप्ड एंड नॉट ब्रिंगिंग डाउरी। इन्होंने ये भी कहा कि सफिशिएंट डाउरी ना लाने के लिए, और वो फिजिकली हैंडीकैप थी तो उस बात पर भी उन्हें टॉन्ट कसे जाते थे, और सफिशिएंट डाउरी वो नहीं लाई थी तो उसके ऊपर भी उन्हें काफी बार सुनाया जा चुका था। The court, however, found that the case under Section 498A and 376 IPC, 498 किस बारे में बात करता है, क्रूरलिटी के बारे में बात करता है, और 376 हमारा रेप के बारे में बात करता है, was filed against husband and brother-in-law। इतने जो है ग्रीवियस ऑफेंसेस के लिए इन्होंने इनके ऊपर एलिगेशंस तो लगा दिए थे। दे वर एक्सोनरेटेड ऑफ ऑल एलिगेशंस। लेकिन एक्सोनरेटेड का क्या मतलब होता है? कोर्ट ने उन्हें इनोसेंट कह दिया। ठीक है। जब भी कोर्ट आपको इनोसेंट मान लेती है, तो अगर हम थोड़ा सा एडवांस्ड इंग्लिश की बात करें तो इट इज कॉल्ड एक्सोनरेटेड। Now, it was also noted that the wife had written apology letter in which she said that there was no harassment as claimed. अब देखो, वाइफ ने जो है एक अपॉलॉजी लेटर भी लिखा था हस्बैंड की फैमिली को और हस्बैंड को, जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई हैरेसमेंट उनके साथ नहीं हुआ था जो वो क्लेम कर रही हैं कोर्ट में। The court further observed that there was no evidence to show that the marriage was not consummated as alleged. Rather, the court opined that there was sufficient evidence to prove that the wife was reluctant to live with her husband. कोर्ट ने कहा कि इस बात का तो कोई एविडेंस नहीं है कि तुम दोनों के बीच में कोई फिजिकल रिलेशनशिप नहीं था। ठीक है। नॉट कंज्यूमेटेड का मतलब ये होता है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई फिजिकल रिलेशनशिप नहीं था, ऐसा कहा कोर्ट ने। इस बात का कोई एविडेंस नहीं है। रैदर हमारे पास इस बात का एविडेंस जरूर है कि ये जो वाइफ है वो रिलक्टेंट है, यानी कि वो रहना नहीं चाहती है। एक मिनट, यहाँ पर अनविलिंग होगा, तो वो रिलक्टेंट है, यानी कि शी डज नॉट वांट टू लिव विद हर हस्बैंड, वो रहना नहीं चाहती है। हमारे पास इस बात का एविडेंस जरूर है। The court stressed that it was an extreme act of cruelty to deprive one spouse of the other's company. ये जो है ये एक extreme act of cruelty माना जाएगा। The court noted that the couple had been living separately for almost 9 years. 9 years तक ये दोनों एक दूसरे से सेपरेटली रहे हैं, सेपरेट होकर के रहे हैं। दिस इज एन इंस्टेंस ऑफ अटमोस्ट मेंटल क्रूएलिटी। ये जो है एक अटमोस्ट मेंटल क्रूएलिटी का एग्जाम्पल है। द कोर्ट अपहेल्ड द फैमिली कोर्ट ऑर्डर एंड डिसमिस द वाइफ्स अपील। अब यहाँ पर जो है कोर्ट ने अपहेल्ड किया फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को और डिसमिस किया वाइफ की अपील। सोचो कि किस तरीके का मेंटल हैरेसमेंट हुआ होगा उस हस्बैंड के ऊपर, जिसके ऊपर फॉल्स एलिगेशंस लगाए गए और 9 साल तक जो है दोनों लोग सेपरेटली रहे।
The division bench, Justice Suresh Kumar Kayat and Neena Bansal Krishna, added that such false complaints by the wife against her husband constitutes extreme mental cruelty for which there can be no condemnation. ये जो काम हुआ है ये extreme mental cruelty है. कोई भी false complaints अगर wife करती है, this amounts to extreme mental cruelty और जिसके लिए it is punishable, इसके लिए कोई condemnation नहीं हो सकता. ठीक है, इसके लिए कोई माफी नहीं हो सकती. And the husband can claim divorce on that ground. और husband जो है वो इस ग्राउंड पर डिवोर्स हमेशा हमेशा क्लेम कर सकते हैं. सो आई होप आप लोगों को ये वाला केस अच्छी तरीके से समझ में आया होगा. कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. और अगर आप लोग इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा. थैंक यू सो मच.